आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम क्लास 12th सब्जेक्ट केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसकी पिछले 2 दिन की अपनी क्लास हो चुकी है और आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक किसे कहते हैं और उससे भी महत्वपूर्ण कि मात्रक कोष्ठिका, एक कोष्ठिका या यूनिट सेल किसे कहते हैं और इसके 3 प्रकार है, SCC, BCC और FCC। ये तीनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ये तीनों एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो लास्ट तक जुड़िए रहिए। आपका अपना चैनल है, अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बूस्टर टैगलाइन, उसके बाद हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं कि अभी सूरज डूबा नहीं, अभी सूरज डूबा नहीं, जरा सी शाम तो होने दो। अभी सूरज डूबा नहीं, जरा सी शाम तो होने दो। मैं खुद लौट जाऊंगा, मैं खुद लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम तो होने दो। मैं खुद लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम तो होने दो। मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढते क्यों हो, मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढते क्यों हो। मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा, मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा, पहले मेरा नाम तो होने दो, पहले मेरा नाम तो होने दो। इसी टैगलाइन के साथ आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास पहला टॉपिक है क्रिस्टल जालक। पसंद आया तो कमेंट्स करके ज़रूर बता देना कि टॉपिक की हम बात कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है आज का क्रिस्टल जालक। क्या लिखा है? क्रिस्टल जालक, या जिसको हम त्रिविम जालक कहते हैं। क्रिस्टल एक्टिक इंग्लिश में चाहो तो आप बोल सकते हो। तो अगर हम इसकी बात करें तो पहले हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, फिर इसको मैं समझा देता हूँ आपको डिटेल से कि किसी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में, किसी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में अवयवी कण की त्रिविम में, अवयवी कण की त्रिविम में निश्चित ज्यामिति व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। अभी हम समझेंगे डिटेल से इसको कि सबसे पहले हमने लिखा कि क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक किसे कहते हैं। तो किसी भी क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवीकरण होता है वो त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होता है, जिसे हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। साइड में आपको एक डायग्राम नज़र आ रहा होगा, उस डायग्राम से इसका आप एक मूल्यांकन कर सकते हो और इसको बनाना कैसे वो भी मैं समझा दूँ। जैसे हम समझते हैं कि क्रिस्टल जालक को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो सीधी सी बात है कि आपने छोटी क्लासों में घर बनाना सीखा होगा, तो उसी को हम यहाँ सीख रहे हैं। जैसे आपने एक घन बनाया, ऐसे आप 3 घन बना लीजिए। दो हो गया, एक को बना लेते 3। तीन घन बन गए। अब इन लाइनों को आप, ये तो आपने छोटी क्लासों में सीखा होगा, घन बनाते समय घन की बात करने बेटा, बन गया। अब इसी को इसी प्रकार से हमने डिवाइड कर दिया। इसको हम क्या बोल सकते हैं? क्रिस्टल जालक। तो इसको हम क्रिस्टल जालक कह रहे हैं। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब इस क्रिस्टल जालक में फिर से मैं रिपीट कर दूं कि किसी क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण की त्रिविम में जो निश्चित ज्यामिति व्यवस्था होती है उसे हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टल जालक को आप क्या बोल सकते हो? त्रिविम जालक
कह सकते हैं। अब यहाँ से एक जानना कि क्रिस्टल जालक के अंदर आपने ये क्या लिखा है कि जो आपने यहाँ पर क्रिस्टल जालक शब्द लिया है, क्रिस्टल जालक में जो आवेवी कणों को हम बिंदुओं के द्वारा दर्शाते हैं उनको क्रिस्टल बिंदु जालक बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? जालक बिंदु। कभी बार क्वेश्चन आता था कि इसमें कितने जालक बिंदु, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो यहाँ से आपको एक बात याद करनी है कि क्रिस्टल जालक में आवेवी कणों को, क्रिस्टल जालक में आवेवी कणों को बिंदुओं के रूप में दर्शाया जाता है। क्रिस्टल जालक में आवेवी कणों को बिंदुओं के रूप में दर्शाया जाता है जिन्हें जालक बिंदु कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे? जालक बिंदु। अब बेटा यहाँ से आप एक चीज़ और समझने की कोशिश करना, जैसे हम यहाँ से एक क्रिस्टल को अलग कर लेते हैं। अगर आप गौर से देखो तो इसके स्ट्रक्चर में बहुत सारे आपको क्रिस्टल नज़र आ रहे हैं। तो इनमें से हम एक क्रिस्टल को, जैसे ये क्रिस्टल मैंने यहाँ पे ले लिया, तो ये पूरा एक क्रिस्टल है इसका। तो ऐसे क्रिस्टल जालक में से ये जो स्ट्रक्चर मैंने रेड पेन से की है, इससे इसकी पूरी का निर्माण हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है। एक शब्द आता है मात्रक कोष्टिका। एकक कोष्टिका, या इंग्लिश में कहना चाहे तो यूनिट सेल कहते हैं इसको। इंपॉर्टेंट है मात्रक कोष्टिका, एकक कोष्टिका या यूनिट सेल। तो देखो, अगर आप देखोगे तो गौर से इस स्ट्रक्चर से इस पूरे क्रिस्टल जालक का निर्माण हुआ है। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं कि किसी क्रिस्टल की वह छोटी से छोटी इकाई जिसकी पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, किसी क्रिस्टल की वह छोटी से छोटी इकाई जिसकी पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे मात्रक कोष्टिका, एकक कोष्टिका या यूनिट सेल कहते हैं। ये परिभाषा एग्जाम में पूछ ली जाती है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि अच्छा क्वेश्चन बनता है कि क्रिस्टल जालक की वह छोटी से छोटी इकाई जिसकी पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, जिसकी पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे हम क्या कह सकते हैं बेटा? मात्रक कोष्टिका, या उसके लिए हम एक शब्द लेते हैं, उसे एकक कोष्टिका कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? मात्रक कोष्टिका या एकक कोष्टिका कहते हैं। जैसे अगर इसमें से अगर आप एक बाहर निकालना चाहो तो उसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। तो आप अगर थोड़ा सा चलो नीचे आ गए, थोड़ा इसको ऊपर बना लेते हैं कि साफ साफ आपको स्पष्ट नज़र आ जाए। बिल्कुल। तो अगर आप देखोगे तो ये क्रिस्टल जालक है और ये क्या आपकी मात्रक कोष्टिका, ये एक कोष्टिका। तो इस क्रिस्टल जालक का निर्माण इस संरचना से हुआ, तो जिसको हम क्या बोलते हैं? मात्रक कोष्टिका या एक कोष्टिका। तो यहाँ से कुछ चीज़ें देखो। अब एक चीज़ और, इसमें ये भुजाएं होती है, विमा होती है। तो इन विमाओं को भी हम नाम दे देते हैं। इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको मैंने नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया मैंने सी। और इन विमाओं के मध्य देखो कोण बनते हैं। इन विमाओं के मध्य क्या बनते हैं? कोण बनते हैं।
उन कोण को हम अल्फा बीटा और गामा के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते थे। सपोज करें कि इसको मैंने अल्फा दे दिया, इसको मैंने बीटा दे दिया और इसको मैंने क्या नाम दे दिया, गामा दे दिया। यहाँ से हम ये बातें फिर से क्लियर कर दें। अब थोड़ा सा आप कर सको बोर्ड पे कि जिससे आपको ये मोबाइल पे बिल्कुल कंसंट्रेट होकर कि ये चीज़ें यहाँ से समझ गए तो आगे वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कि क्या होता है कि किसी भी क्रिस्टल में जो अवयवी कण होंगे वो निश्चित त्रिविम में व्यवस्थित होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक। जैसे ये इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल जालक। अब इस क्रिस्टल जालक का निर्माण जिस संरचना से होता है उस वो ये संरचना हो गई, उसको हम क्या बोलते हैं, मात्र कोष्टिका या एकक कोष्टिका। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि ये दोनों की परिभाषा और विशेषकर इसकी परिभाषा एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो सबसे पहले टॉपिक क्या था, क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक। तो किसी क्रिस्टल या ठोस पदार्थ में अवयवी कणों की जो त्रिविम में क्या होती है, निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है, उससे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ से इसी क्रिस्टल जालक का दूसरा नाम क्या होता है, त्रिविम जालक होता है। इसी क्रिस्टल जालक का दूसरा नाम क्या होता है, त्रिविम जालक होता है। क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को, जैसे ये क्रिस्टल जालक का मान एक संरचना थी, यहाँ पर जैसे ये बिंदु दर्शाते हैं, ये बिंदु इस प्रकार से क्रिस्टल जालक में जो अवयवी कण होते हैं उनको हम किसके द्वारा दर्शाते हैं, बिंदुओं के द्वारा दर्शाते हैं। तो क्रिस्टल जालक में जो अवयवी कणों को जो हम बिंदुओं के रूप में दर्शाते हैं, उन बिंदुओं को हम क्या कह सकते हैं, जालक बिंदु। क्या कह सकते हैं, जालक बिंदु। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट परिभाषा कि मात्रक कोष्टिका, एकक कोष्टिका, एकक इकाई बोल देते हैं, यूनिट सेल किसे कहते हैं। तो किसी क्रिस्टल जालक में वह छोटी से छोटी इकाई जिसकी पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे मात्रक कोष्टिका या एकक कोष्टिका कहते हैं। और इस एकक कोष्टिका का डायग्राम पूछे तो आप इस प्रकार का डायग्राम बना के आ सकते हो। तो अब देखो, इस एकक कोष्टिका के लिए एक शब्द आएगा पैरामीटर। किसी भी एकक कोष्टिका को या मात्रक कोष्टिका को नापने के 6 पैरामीटर होते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, पैरामीटर। क्या लिख रहे हैं, पैरामीटर। एकक कोष्टिका को मापने के लिए क्या होते हैं, पैरामीटर। कितने पैरामीटर होते हैं, 6 पैरामीटर। अब 6 पैरामीटर कौन से, 3 तो विमाएँ होंगे, ए बी सी, मतलब भुजा हो गई ए बी और सी, और 3 इनके मध्य कोण होंगे, अल्फा बीटा और गामा। तो किसी भी एकक कोष्टिका को मापने के जो पैरामीटर होते हैं वो कितने पैरामीटर होते हैं, 6 पैरामीटर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ए बी सी, अल्फा बीटा और गामा। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अपना एकक कोष्टिका के प्रकार, सबसे अच्छा क्वेश्चन होता है 3 प्रकार में कितने हम पढ़ते हैं, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, उसकी हम बात करेंगे। उससे पहले आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए मात्रक कोष्टिका या एकक कोष्टिका किसे कहते हैं, इसका डायग्राम बिल्कुल क्लियर था। परिभाषा की सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने लिखी है कि किसी क्रिस्टल की वह छोटी से छोटी इकाई जिसकी पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे मात्रक कोष्टिका या एकक कोष्टिका कहते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसको टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, जहाँ से अपने को बहुत सारी चीज़ें सीखनी है और बहुत सी बातों पे बहुत ध्यान लगा के अध्ययन अपने को यहाँ पे करना है। तो स्क्रीनशॉट, अब उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, तो इसको यहाँ से मिटा देते हैं। इसके बाद टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझते हैं, यहाँ से अपने काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन बनेंगे जिनकी हम बिल्कुल। अब देखो, आगे हम बात करें कि क्रिस्टल जालक क्या है, वो तो आपका कंसेप्ट क्लियर था। फिर हमने बात की थी मात्रक कोष्टिका, यूनिट सेल। यहाँ से आपको शब्द पकड़ के चलना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन जो अपने बनते, तो मैं वापस से लिख रहा हूँ अपना टॉपिक का नाम कि मात्रक कोष्टिका, एकक कोष्टिका, और इंग्लिश में बात करते हैं यूनिट सेल। तो बात क्या कर रहे हैं, मात्रक कोष्टिका, एकक कोष्टिका या यूनिट सेल।
अब इसको समझने से पहले हमने एक डायग्राम बनाया था, घन की बात की थी। घन की हम एक बार समझ लेते हैं घन के रूप में। तो यहाँ से आपको 3-4 चीज़ें समझनी। एक तो कोने, किनारे, फलक और केंद्र। तो एक सिंपल सा हम डायग्राम यहाँ बना लेते हैं जिससे काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए कि साथ में आप भी बना लेना कि काफ़ी चीज़ें आपको इजीली समझ में आ जाएगी। देखो, ये हमने एक घन बनाया। इस घन की जब हम बात करते हैं, इस घन की जब हम बात करते हैं तो इसको यहाँ से आप कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करो कि कोई भी घन होगा उसमें अपनी को 4 चीज़ें याद करनी है यहाँ पे। एक तो उसमें जो घन बनाया है उसमें जो बातें हमें याद करनी है, एक तो उसमें कोने कितने होंगे, दूसरा उसमें फलक कितने होते हैं, तीसरे उसमें किनारे, और चौथा उसमें केंद्र कितना होगा, केंद्र बिंदु। तो इन चारों को हमें समझना है। तो देखो, कोई भी घन लोगे, जैसे एक एग्जाम्पल की हम बात करें, घन तो नहीं है लेकिन अपने पास ये अवेलेबल है। इसको अगर हम समझना चाहें तो इसके कोने काउंट करोगे तो आपको साफ समझ में आ रहा है कि जैसे मैंने यहाँ पे लिया 1 2 3 4, 4 तो इधर है और 4 ये इधर है, तो 8 हो गए। तो किसी भी घन की बात करें तो घन को अगर हम चाहे कोने को दर्शाना चाहें तो देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो किसी भी घन की बात करें, किसी भी मात्रक कोष्ठिका की जब हम बात कर रहे हैं तो आपके माइंड में बिल्कुल बात क्लियर होनी चाहिए कि किसी भी घन के अंदर ये जो मात्रक कोष्ठिका हमने बात छेड़ी है उसके अंदर कोनों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। कोने कितने होते हैं, 8 होते हैं। बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। किसी भी घन के अंदर या मात्रक कोष्ठिका की जब हम बात करें तो उसमें कोनों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। कोनों की संख्या, कोने बोलते हैं आप, कितने होंगे, 8 होंगे। अब बात करते हैं फलक। फलक का मतलब क्या होता है कि ये जो सपाट सतह होती है इसको आप क्या बोलते हैं, फलक। तो अगर आप गौर से देखोगे तो देखो 1, दूसरी इधर, तीसरी ये, 4, तो 4 तो ये 5वीं सामने और 6ठी पीछे। तो किसी के भी अगर हम फलक की बात करें तो फलक कितने होते हैं, 6। अब फलक को कैसे समझोगे, देखो मैं यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे ये 1 2 3 4 हो गए। अब एक फलक तो आपने कहा है सामने, जो सामने की तरफ है, और एक किधर है, पीछे की तरफ। तो किसी भी एक कोष्ठिका की बात करें, घन की बात करें, तो उसमें फलक की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। कितनी होगी, 6 होगी। याद कर लेना, कोने कितने होंगे, 8, फलक कितने होंगे, 6। अब किनारों की बात करें तो किनारों का मतलब होता है कोर से। कोर की बात करें तो कोर को अगर आप गौर से देखो, ये एक कोर है यहाँ पे, ये दूसरी कोर, ये तीसरी कोर और ये चौथी कोर। तो 4 कोर इधर है, 4 कोर इधर, कितनी हुई, 8 9, और ये 10 और 2 उधर, 12। तो किसी भी घन के अंदर किनारे की बात करें, किनारे की जगह आप कोर शब्द ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा तो हम कोर लिख देते हैं। कि किसी भी कोर कितनी होती है तो बिल्कुल माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि कोर की संख्या कितनी होगी, 12 होगी। कोर की संख्या कितनी होगी, 12 होगी। इसको अगर आप समझना चाहते हो तो समझ लो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कोर हो गई। अब देखो 9 10 11 और 12। तो किसी भी घन में या मात्रक कोष्ठिका, एक कोष्ठिका की बात कर रहे हैं तो उसमें कोर की संख्या कितनी होगी, 12 होगी। आप अपने पास एक घन मिल जाए बिल्कुल, तो वहाँ से घनाभ मिल जाए तो उसको आप एकदम तरीके से उसको एनालिसिस करें ना, आपको इस। अब केंद्र तो बिंदु एक ही होता है, केंद्र का मतलब सेंटर बिंदु। तो सेंटर बिंदु सदैव कितना होगा बेटा, 1 होगा। सेंटर कितना होगा, 1, क्योंकि सेंटर तो बिल्कुल बीच में होगा। तो ये तो सदैव कितना होगा, 1 होगा। तो आपको जब हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। किसी भी घन की हम बात करें तो उसमें कोने कितने होंगे, 8,
फलक कितने होंगे 6, कोर कितनी होगी 12, और उसमें केंद्र बिंदु कितना होता है 1 होता है। अब यहाँ से एक चीज़ और मैं आपको यहीं बात कर लेते हैं कि जब कोई अवयवी कण होगा वो कोने पर भी हो सकता है, फलक पर भी हो सकता है, कोर पर भी हो सकता है और केंद्र पर भी हो सकता है। तो यदि कोई अवयवी कण कोनों पर है तो अगर सपोज करो कि कोई अवयवी कण आ गया, उस अवयवी कण को जैसे मैंने यहाँ ये रिप्रेजेंट किया, ये अवयवी कण आ गया, तो इस अवयवी कण का कितना हिस्सा इस घन में आएगा और कितना बाहर रहता है। तो सीधी सी बात याद करनी कि किसी भी कोने पर यदि कोई अवयवी कण है तो उसका 1/8 1/8 उसका कितना हिस्सा उसके अंदर रहता है 1/8। अगर फलक की बात करें तो फलक सीधी बात है 1/2, फलक पर उसका हिस्सा कितना होता है 1/2, कोर पे 4 होता है तो 1/4, और केंद्र में पूरा 1 होता है। तो ये तो थे इनकी संख्या, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अवयवी कण का हिस्सा, कितना हिस्सा है वो वहाँ पर अवेलेबल रहता। तो ये चीज़ें आपके माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए। इतना बताने के बाद कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि घन, घनाभ या मात्रक एक कोष्ठक की जब हम बात करते हैं तो उसमें कोनों की संख्या 8 होगी, कोर 12 होगी, फलक 6 होंगे और केंद्र बिंदु कितना होगा 1। किसी भी कोने पर अवयवी कण का हिस्सा, क्योंकि ये जब जस्ट हम आगे पढ़ेंगे तब अपने बार बार काम में आएगा, किसी भी कोने पर जो अवयवी कण होता है उसका कितना हिस्सा होता है 1/8, फलक पर उसका हिस्सा कितना हुआ 1/2, कोर पर उसका हिस्सा होता है 1/4 और केंद्र में कंप्लीट पूरा एक हिस्सा माना जाता है। तो आप इसका एक सिंपल सा ये स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम डिटेल से बात करते हैं। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। और जो नए स्टूडेंट है वो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपके अलावा आपके जितने भी साथी हैं उनको भी बेनिफिट फ़ायदा मिल सके। इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से। अब देखो हम बात करें कि इसको एक ही डायग्राम में अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि मात्रक कोष्ठिका या एकक कोष्ठिका या यूनिट सेल डायग्राम कैसे बनाते हैं वो समझ में आ गए। कभी एग्जाम में क्योंकि कभी कभार सीधा क्वेश्चन आता है कि मात्रक कोष्ठिका या एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं, तो सीधा कहोगे कि वह किसी क्रिस्टल जालक की वह छोटी से छोटी इकाई जिसकी पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है उसे मात्रक कोष्ठिका या एकक कोष्ठिका कहते हैं। और एक घन वाला डायग्राम बना के आ जाना। अब देखो इसके प्रकार की बात करें तो इसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला हिस्सा हम यहां पे लिख रहे हैं आद एकक कोष्ठिका। आद एकक कोष्ठिका जिसको नंबर 1 पर हमने क्या लिखा है, आद एकक कोष्ठिका, जिसको हम सरल घनीय एकक कोष्ठिका भी कहते थे। सरल घनीय एकक कोष्ठिका, और सरल घनीय एकक कोष्ठिका को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्या बोल दिया, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब यहां से आप एक शब्द को गौर कर लेना जो मैं चीजें बताना चाह रहा हूं कि ये एस, सी और सी ये चीजें लिए तो आद एकक कोष्ठिका या सरल घनीय एकक कोष्ठिका होती है, उसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, एससीसी। क्या बोलते हैं, एससीसी। बिल्कुल समझ में आ रही होगी बात, बिल्कुल पकड़ लेना, छोड़ना नहीं है। और हमने पहले बात की केमिस्ट्री को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक वो समझ में ना आ जाए, तब तक फिंगर्स में अंगुलियों पे याद ना हो जाए कि आद एकक कोष्ठिका, मात्रक कोष्ठिका का पहला प्रकार कौन सा है, आद एकक कोष्ठिका, या जिसको हम क्या बोलते हैं, आद को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, या क्या बोल सकते हो आप सरल घनीय एकक कोष्ठिका। अगर हम सरल घनीय एकक कोष्ठिका की बात करें तो इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्या कहेंगे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का पहला पहला अक्सर काम में लोगे तो इस एस, इसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं एससीसी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है एससीसी का पूरा नाम लिखिए,
एससीसी का पूरा नाम लिखिए तो क्या लिखोगे, कमेंट्स में लिख दो जल्दी से लिख दो, जिससे मुझे भी पता चल जाएगी कौन कौन वॉचिंग कर रहा है इस समय यहाँ क्लास पे। सरल घनीय एकक कोष्ठिका, चाहो तो इंग्लिश में बोल सकते हो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब बात आएगी सर इसकी परिभाषा, तो पहले हम इसकी संरचना समझते हैं। तो संरचना के लिए डायग्राम समझना कि जैसे हमें पहले एक एक कोष्ठिका बनाओ, तो एक एक कोष्ठिका का हम एक सिंपल सा यहाँ डायग्राम बनाते हैं। देखो ये आपने एक कोष्ठिका बना दी। अब क्या होता है कि सरल घनीय एक कोष्ठिका या जो आध एक कोष्ठिका होती है उसमें जो अवयवी कण होगा वो केवल कोनों पे होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आध के कोष्ठिका या सरल घनीय के कोष्ठिका में जो अवयवी कण होंगे वो अवयवी कण कहाँ रहते हैं, तो कोनों पे। कोने कितने होते हैं 8। तो यहाँ पर देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो अब इसी से अगर हम परिभाषा निकालना चाहें, क्या निकालना चाहिए परिभाषा, कि वह एक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण केवल कहाँ होते हैं, कोनों पर उपस्थित होते हैं, उसे आध की कोष्ठिका, सरल घनीय की कोष्ठिका या एससीसी कहते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ से कुछ बातें ले सकते हैं कि समझने के हिसाब से कि वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों पर, वह की कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों पर उपस्थित होते हैं, केवल कहाँ होंगे, वह की कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण, चाहो तो ये भी लिख सकते हो केवल, इसके अलावा और कहीं नहीं होंगे, केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं, उन्हें एससीसी कहते हैं। चाहो तो और कुछ भी लिख सकते हो, आध की कोष्ठिका या सरल घनीय की कोष्ठिका कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ पर आपको एससीसी की परिभाषा अच्छी तरीके से याद हो गई कि एससीसी के अंदर आध एक कोष्ठिका के अंदर या सरल घनीय एक कोष्ठिका के अंदर अवयवी कण कहाँ होंगे, कोनों पर। कहाँ होंगे, कोनों पर। कहाँ होंगे, कोनों पे होंगे। बस ये माइंड में क्लियर करना, क्योंकि आगे वाले में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो परिभाषा उम्मीद है कि याद होगी कि वह के कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पे होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, आध एकक कोष्ठिका। अब देखो यहाँ पे ये तो गई पहला प्रकार। अब दूसरा प्रकार इसका आता है केंद्रित एकक कोष्ठिका। क्या लिखा है, केंद्रित एकक कोष्ठिका, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। अब देखो ये क्या कहता है, ये कहता है कि इसमें अवयवी कण कहाँ थे, कोनों पे। तो इसकी परिभाषा ये होती है कि वह की कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों पर तो होंगे, मतलब यहाँ तो कंपलसरी हो गए, कोनों के अलावा कहीं और भी उपस्थित होते हैं, उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, सेंटर्ड एकक कोष्ठिका। वैसे इसकी परिभाषा पूछी नहीं जाती, बस इतना पता होना चाहिए। केंद्रित एकक कोष्ठिका की जब हम बात करें तो इसमें अवयवी कण कोनों के अलावा अन्य स्थानों पर भी उपस्थित होते हैं। तो मैं ज़्यादा इसके लिए लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा अपनी इतना तो इसमें अवयवी कण कोनों के अलावा, इसका मतलब समझ गए, कोनों के अलावा मतलब कोनों पर तो कंफर्म है, इसमें अवयवी कण कोनों के अलावा अन्य स्थान पर, कोनों के अलावा अन्य स्थान पर उपस्थित होते हैं। तो अगर डेफिनेशन बना के लिखना चाहो तो लिख लोगे कि वह की कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा अन्य स्थान पे होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, केंद्रित एकक कोष्ठिका। अब ये 3 प्रकार की होती है। ये कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। यहाँ से अपनी को ये चीज़ समझनी है कि ये 3 प्रकार की है। इसके अंदर जो पहला आता है उसको हम बोलते हैं
काय केंद्रित एकक कोष्टिका। थोड़े बड़े अक्सर छोटे लिख रहा हूँ कि पूरा टॉपिक आ जाए, और बाई चांस आपको स्पष्ट नज़र नहीं आए तो ऊपर वीडियो पे 3 डॉट का ऑप्शन होता है, वहाँ पर क्वालिटी का ऑप्शन होता है, तो क्वालिटी आप उसको अप कर लोगे तो बिल्कुल आपको अक्सर लिखा हुआ साफ नज़र आएगा, क्योंकि पूरा एक साथ नहीं आएगा तो उस पर पढ़ने में समझने में मज़ा नहीं आएगा। तो काय केंद्रित एकक कोष्टिका, अगर इंग्लिश में समझना चाहे तो इसको हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। एक तो गया काय केंद्रित एकक कोष्टिका, काय केंद्रित एकक कोष्टिका। दूसरे की बात करें तो दूसरे को हम बोलते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। क्या नाम दिया? फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और तीसरा जो प्रकार दिया गया है अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर यूनिट सेल, ये बोलते हैं अंत है। तो इसको शब्द को समझ लेना है, ये रहा अंत, अंत केंद्रित एकक कोष्टिका। अब देखो, अब हम इनके बारे में डिटेल से बात करते हैं कि तीनों के लिए पहली बात देखो, मुख्यतः 3 ही शब्द आते हैं। एससी हो गया। अब देखो यहाँ से अगर हम समझने की कोशिश करें तो काय केंद्रित एकक कोष्टिका को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बॉडी सेंटर यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर यूनिट सेल। तो काय केंद्रित एकक कोष्टिका को शॉर्ट में हम क्या बोल सकते हैं? बीसीसी। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है बीसीसी का पूरा नाम लिखो, बीसीसी का पूरा नाम। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल काय केंद्रित एकक कोशिका। अगर हम यहाँ पे बात कर लें फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो शॉर्ट में इसको बोलते हैं एफसीसी, एफसीसी। तो क्लियर होना चाहिए कि एफसीसी का पूरा नाम क्या होगा? एफसीसी का पूरा नाम फलक केंद्रित एकक कोशिका, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तीसरा हम लिख रहे हैं अंतः केंद्रित एकक कोशिका। इसके लिए ये बोला जाता है, इसका शॉर्ट फॉर्म हम यूज नहीं करते, तो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। लेकिन फिर से रिपीट कर दूं कि मुख्य ये 3 होते हैं, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी। इसको यहाँ से हम थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं जिससे आपकी कोई कन्फ्यूजन ना रहे समझने के हिसाब से। अब देखो बीसीसी के लिए परिभाषा की बात करें तो इसमें क्या होता है? बॉडी काय का मतलब बॉडी सेंटर मध्य। तो इसमें अवयवी कण कोनों के अलावा बीसीसी के अंदर जो अवयवी कण होता है वो कोनों के अलावा केंद्र में उपस्थित होता है। कोनों के अलावा कहाँ होगा? केंद्र में होगा। तो देखो इसको हम कैसे लिखिए, डायग्राम बनाते हैं इसका। अब ये बात तो हमने कंफर्म कर दी कि कोई भी ये जो जितने भी हम केंद्र देखे कोष्टिका पढ़ रहे हैं इन सब में अवयवी कण कोनों पर होंगे, कोनों के अलावा कहाँ होंगे? तो पहले तो बना दो कोनों पर, ये तो गई कोनों पे। आप पहली भाषा बोले ना कोणों, कोणों बोलिया कर, बब आता कोनों पर। तो अब देखो इसके अलावा इसमें अवयवी कण कहाँ होता है? केंद्र में होता है। क्या होता है? केंद्र में होता है। अब आती परिभाषा, तो क्या बोलेंगे? वह एक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा केंद्र में भी उपस्थित होता है उसे काय केंद्रित एकक कोशिका, या शॉर्ट में बोले तो उसको हम क्या कह सकते हैं? बीसीसी। उसके लिए हम क्या परिभाषा दे सकते हैं? बीसीसी कह सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि वह एकक कोशिका जिसमें
अवयवी कण, वह की कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा केंद्र में भी, कोनों के अलावा केंद्र में भी उपस्थित होते हैं, उन्हें क्या नाम दोगे आप? उन्हें BCC कहते हैं। मुझे लगता है कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, पूरा फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। BCC क्या होती है? तो वह की कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा कहाँ होगा? केंद्र में। अब आ जाए नेक्स्ट पे, FCC, फलक केंद्रित एक कोष्टिका। नाम से क्लियर है, फलक कहाँ होगा? अवयवी कण कोनों के अलावा फलक पर होगा। तो देखो डायग्राम समझते पहले। तो देखो पहली बात कि इसमें अवयवी कण कहाँ होंगे? कोनों पे। तो ये तो आपके अवयवी कण कहाँ कर दिए हमने? कोनों पे। और कोनों के अलावा नाम से क्लियर है फलक, तो कहाँ होंगे फलक? फलक कितने होते? 6। तो 1 2 3 4 5, एक आमने और एक सामने 6। तो ये हो गया FCC का डायग्राम कि इसमें अवयवी कण कोनों के अलावा हमने कहाँ रखे हैं? फलक पर। तो हम क्या लिखेंगे कि वह एकक कोष्टिका, वह एक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण, वह की कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा सभी फलक पर उपस्थित होते हैं। वह की कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा सभी फलक पर उपस्थित होते हैं उसे फलक केंद्रित एक कोष्टिका या फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। इसे FCC कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप FCC समझ गए होंगे, BCC और FCC। अब एक छोटी सी अंत केंद्रित एक कोष्टिका, इंग्लिश में बोलते हैं एंड सेंटर यूनिट सेल, इसकी भी बात कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा ही आपको याद रखना है, इसके लिए कोई पर्टिकुलर शॉर्ट ट्रिक है। जैसे आप सोचे ECC नॉर्मली हम काम में नहीं लेते हैं, तो इसलिए नहीं बना रहे। अब देखो पहली शर्त तो वही है कि अवयवी कण कहाँ होंगे? कोनों पे होंगे। थोड़ा सा इसको वापस से रंग से बना लेते हैं। तो अवयवी कण ये तो कंफर्म हो गया, चाहे कोई भी कोष्टिका हो, अवयवी कण कहाँ होंगे? कोनों पे। अब देखो अंतर केंद्रित एक कोष्टिका में क्या होता है कि इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो केवल 2 फलक पर होंगे। कोनों पे तो होंगे, कोनों के अलावा जो अवयवी कण होते हैं वो केवल कहाँ होंगे? फलक पर होंगे। और कितनी फलक पर? 2 पे। और वो भी 2 फलक आमने सामने का मतलब इस पे ये इस पे हो सकता है, इस पे ये इस पे, एक सामने और एक पीछे वाले पे। तो आमने सामने वाले किसी भी फलक पर 2 अवयवी कण होंगे। तो कोनों के अलावा जैसे एक रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो एक को मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया और एक को मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, उसको हम क्या बोल सकते हैं? अंतर केंद्रित एकक कोष्टिका। तो क्या परिभाषा हो जाएगी? लिख दें यहाँ पे कि वह एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा 2 विपरीत फलक जो क्या हो? आमने सामने पर उपस्थित है। तो वह की कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा 2 फलक जो एक दूसरे के
विपरीत हो उस पर उपस्थित होते हैं, उसे क्या बोलोगे? उसे अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। उसे अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे हम इसके आगे की बात कर सकें। तो क्लियर है कि उम्मीद है कि काफ़ी हद तक ये चीज़ें मैंने एक साथ रिप्रेजेंट इसलिए किए कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको आसानी से आप समझ सकते हो, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना आए। अब देखो हम आगे बात करें, इसी को मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा अच्छे तरीके से, जिससे आप कहीं पर भी मात ना खाएं। देखो अब तक अगर हमने पढ़ा हो तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, माइंड में क्लियर होनी चाहिए। मात्रक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका या यूनिट सेल किसे कहते हैं। अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब पूरा ध्यान जो मैं बोलता हूँ उसको सुनने में, क्योंकि यहाँ चूक गए तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। पहली बात इसकी परिभाषा, तो परिभाषा के लिए क्या बोलोगे कि वह एक कोष्ठिका, या परिभाषा की बात करें तो किसी क्रिस्टल जालक, क्योंकि हमने एक क्रिस्टल बनाया था उसमें ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बहुत सारी थी, तो इसी से उसका निर्माण हुआ था क्रिस्टल जालक का। तो क्या बोल सकते हैं, किसी क्रिस्टल की वह छोटी से छोटी इकाई जिसकी पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसके लिए हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोल सकते हैं, मात्रक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका, यूनिट सेल। क्लियर थी। इसके बाद हमने क्या किया कि इस मात्रक कोष्ठिका को कितने प्रकारों में डिवाइड किया, 2 प्रकार में। कितने प्रकार में? 2 प्रकार में। इसका पहला प्रकार कौन सा था जो सबसे इंपॉर्टेंट अपने को याद करना था, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, हम क्या बोलते हैं, आध की कोष्ठिका या सरल घनीय की कोष्ठिका। उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, SCC। ये माइंड में क्लियर होना चाहिए। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, हिंदी में सरल घनीय एकक कोष्ठिका। और यहाँ से अपने माइंड में क्लियर होना चाहिए कि परिभाषा से बोलेंगे, डायग्राम में तो प्रॉब्लम ही नहीं है, कि परिभाषा में रखते वह एक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण केवल कहाँ होते हैं, कोनों पे होते हैं। जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पे होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, आध एकक कोष्ठिका या सरल घनीय एकक कोष्ठिका कहते हैं। और शॉर्ट में फॉर्म याद हो जानी चाहिए, SCC। SCC या कोई कंपटीशन एग्जाम की बात नहीं कर रहे हैं, 10+2 या जो आती है, यहाँ केवल SCC का मतलब सरल घनीय एकक कोष्ठिका होता है, कोष्ठिका होती है। क्लियर है। अवयवी कण कहाँ होंगे, कोनों पे, कोनों के अलावा और कहीं नहीं होंगे। इसके बाद नंबर 2 पे दूसरा प्रकार था आपका केंद्रित एकक कोष्ठिका। केंद्रित एकक कोष्ठिका या सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें अवयवी कण देखो कोनों पर तो होंगे और कोनों के अलावा अन्य स्थान पे होंगे, कोनों के अलावा अन्य स्थान पे होंगे, जिसके आधार पर इसको 3 हिस्सों में हमने डिवाइड किया था। पहला हमने क्या लिखा था, बिल्कुल माइंड में क्लियर, केंद्रित एकक कोष्ठिका, बॉडी सेंटर यूनिट सेल, BCC। तो इसमें अवयवी कण, यहाँ से बात समझनी है, कोनों के अलावा कहाँ होगा, केंद्र में भी होगा। इसमें जो अवयवी कण होगा वो कोनों के अलावा कहाँ होगा, केंद्र में होता है, BCC। फिर से रिपीट करूँ क्योंकि ये शब्द पूरे चैप्टर में बार बार रिपीट होंगे, तो बिल्कुल मुँह जवान याद होनी चाहिए, BCC, बॉडी सेंटर यूनिट सेल। अब देखो अगला है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, या इंग्लिश में बोले तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ये बना दिया डायग्राम कि कोनों के अलावा कहाँ दर्शा दिया अपने फलक पर, तो इसमें अवयवी कण कोनों के अलावा कहाँ होते हैं, सभी फलकों पर होते हैं। और ये भी देख सकते हैं सभी फलकों के केंद्र में उपस्थित होते हैं। अब ऐसा नहीं कि इधर उधर फलक होगा उसका केंद्र में, तो सभी फलकों के केंद्र में उपस्थित होते हैं, उसे फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। इसके बाद तीसरा आता है आपका अंतः
केंद्रित एकीकृत कोशिका एंड सेंट्रल यूनिट सेल बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि अभिविकर्ण कोनों के अलावा दो विपरीत फलकों के केंद्र में होता है। तो दो फलक जो भी एक दूसरे के क्या हो विपरीत हो, तो दो विपरीत फलकों के केंद्र में उपस्थित होता है। तो यहाँ से चलो लिखते हो, इसमें अभिविकर्ण कोनों के अलावा दो फलकों जो एक दूसरे के क्या होते हैं विपरीत होते हैं पर उपस्थित होते हैं। तो उम्मीद है कि ये जो आज की हमने ये जो क्लास ली है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। और यहाँ क्योंकि पढ़ते सब कुछ है लेकिन हमें लास्ट में इतना याद होना चाहिए कि जो अपने काम की चीज़ें हो SCC, BCC और FCC किसे कहते हैं ये बिल्कुल आपके क्लियर होनी चाहिए। तो उम्मीद है आज वाली क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है या ना पसंद आई है कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिए, जैसा भी हो आपका कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और आज की इस क्लास से 2-3 बातें मैं और बता दूँ आपको कि सबसे पहले आपको कोशिश करनी कि मैं इतनी मेहनत करके आपके लिए क्लास लेकर आता हूँ, काफ़ी इसमें टाइम भी लगता है। तो आपको बस एक थोड़ा सा काम करना कि अपने जितने भी साथी हैं उन सबको सूचना पहुँचानी है कि बूस्टर सर की केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई है। और ये नहीं कि केवल लॉकडाउन, ये कंटिन्यू चलेगी, पूरी साल भर क्लासें कंटिन्यू चलती रहेगी। तो बिल्कुल आप जीरो से पकड़िए और लास्ट तक आपको कहीं और केमिस्ट्री पढ़ने की नौबत नहीं है कि कहीं और भी पढ़ते तो अच्छी बात है, उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पढ़ोगे तो आपको काफ़ी कंफर्टेबल होगा और आपका जो सिलेबस है वो कम्प्लीटली टाइम पे पूरा हो जाएगा। तो अपने जितने भी साथी हैं उन सबको बताना है, जो नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी के साथ आज की हम ये क्लास समाप्त करते हैं। और कल इसी से FCC, BCC और ये जो चारों हमने लिखी है इनके कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।